नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज गुप्ता और आज आपके सामने एक ऐसी खबर लाया हूँ, जिससे कि आप किसी का हेल्प कर सकते हैं। अगर एलआईसी किसी घर के मेंबर ने ले रखा है आपके और वो भूल चुके हैं, तो उनको याद दिलाइए क्योंकि कुछ अमाउंट है जो कि 880 करोड़ का अमाउंट है जो 2023-24 में अनक्लेम्ड रहा है। मतलब मैच्योरिटी तो हो गई है लेकिन उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है। हो सकता है कोई मेंबर है या पड़ोस में किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो या दुनिया में नहीं है, तो आप उनका हेल्प कर सकते हैं। आप जिसके पास ये खबर जा रही है उनको थोड़ा-सा अपडेट करिए, पूछिए कहीं आपका एलआईसी तो नहीं था। तो उसमें क्या है कि अगर एलआईसी का पॉलिसी नंबर है और होल्डर का नाम, डेट ब बर्थ और पैन कार्ड ये सब चेक करेंगे तो ये चीज़ें देखो ये आज तक का ये खबर है तो इसमें 880 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड मैच्योरिटी जो है अमाउंट है जो एलआईसी के पास है और लोग इसे कहीं न कहीं भूल चुके हैं जिसका कि बेनिफिट लेना चाहिए लेकिन कहीं न कहीं या फिर कोई रीज़न की वजह से वो क्लेम नहीं कर पाए हैं, तो आप उनका हेल्प करिए, उनको याद दिलाइए कि आपने कोई एलआईसी तो नहीं ले रखा है, जिससे कि जो कि मैच्योर हो गया है या घर के मेंबर कई कई बार क्या होता है एलआईसी लेते हैं और ध्यान नहीं होता है या फिर कुछ ऐसे कुछ रीज़न भी कुछ भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये खबर आज तक भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के पास 880 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड मैच्योरिटी अमाउंट है सोमवार को लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो कि पंकज चौधरी जी हैं, उन्होंने बताया कि 2023-24 के दौरान 3,72,282 पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी का बेनिफिट लेने में असफल रहे हैं। उन्होंने उसे क्लेम नहीं किया है और सरकार भी कोशिश कर रही है कि उनको किसी तरीके से इसकी जानकारी दी जाए। तो आप भी कोशिश करिए ताकि किसी का हेल्प हो सके। अगर आप कोई भी एलआईसी पॉलिसी रही है और उसका मैच्योरिटी भूल गए हैं या फिर आपके किसी सदस्य ने एलआईसी का पॉलिसी ले रखा है और उस दुनिया में नहीं है या फिर आपके फैमिली में किसी ने एलआईसी का पॉलिसी ले रखा है और उसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, तो आप इसे उसको एक बार चेक करवा लीजिए या फिर आप बोलिए कि वो चेक कर लेंगे। तो क्योंकि अगर वो अमाउंट उनके हाथ में आता है तो उनका हो सकता है कि तो बच्चे का फ़ीस हो या फिर कोई ऐसे अमाउंट जो कि वो फ्यूचर में अपने अच्छे के लिए रखे हों, तो वो यूज़ हो जाएगा और मतलब उनको एक अलग से खुशी मिल जाएगी और एक तरीके से उनका जो रुका हुआ काम है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या-क्या दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो एलआईसी का पॉलिसी नंबर और पॉलिसी होल्डर का नाम, डेट ऑफ़ बर्थ और पैन कार्ड। ये हो तो आप इसको नेट पे चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसके लिए देखिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले एलआईसी के वेबसाइट पे जाएँ जो कि ये लिंक है आपके सामने https फिर इसके बाद स्लैश डालेंगे और ये देखिए licindia.in फिर स्लैश करने के बाद होम पे जाएँगे तो इस तरीके से आप एलआईसी के वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे और फिर वहाँ पर कस्टमर सर्विस और अनक्लेम्ड अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे जो कि पॉलिसी होल्डर का है और फिर इसके बाद उस वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन माँगेगा, तो उसमें जैसे पॉलिसी नंबर हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ़ बर्थ हो गया और पैन कार्ड, ये आप डालेंगे तो फिर इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारा डिटेल बता देगा, ठीक है? तो कैसे कर सकते हैं क्लेम? अगर आपका भी एलआईसी के पास अनक्लेम अमाउंट है तो आप एलआईसी एजेंट के माध्यम से या फिर आप जो भी एजेंट है जिन्होंने आपको एलआईसी की पॉलिसी दे रखी है, उनसे संपर्क करिए या फिर उनके साथ ऑफ़िस जाइए और फिर अपना दस्तावेज़ जो है साथ में लेकर जाइए और फिर जाके आप उसे क्लेम्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये खबर देखिए लगती है छोटी लेकिन है अपने आप में बड़ी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं या फिर किसी का डेथ हो जाता है तो वो उसके परिवार वालों को ये पता नहीं है। तो एक बार आप ज़िक्र करेंगे या डिस्कस करेंगे, हो सकता है उसे याद आ जाए
और वो एक बार जाके उसको चेक करवा ले, तो उससे क्या है कि उस परिवार का हेल्प हो जाएगा। तो थैंक यू, यही इन्फॉर्मेशन थी, इसे शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और दोस्तों के बीच में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों?